हाय फ्लॉर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लानवांग जी के भाई ने लानवांग जी को उसके घर का एड्रेस तो भेज दिया था, लेकिन हाँ साथ ही साथ लानवांग जी फाइनली अब उस घर से नहीं जा रहा था, यानी कि विंग के घर से जाने का वैसे भी उसका कोई मूड नहीं था। लेकिन हाँ उसके भाई ने भी उसको परमिशन दे दी थी कि वो वहाँ पे रह सकता है, लेकिन अगर वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उसको तुरंत छोड़ दे और साथ ही साथ वो उसके एक्सटेंशंस के लिए यहाँ से पैसे भेजेगा तो उसे एक्सेप्ट करने होंगे, अदरवाइज़ उसको उसी के घर में जाके रहना होगा। इस बात के लिए लानवांग जी भी एग्री कर चुका था और साथ ही साथ कॉलेज पहुँचने के बाद जब उसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ था उसके बाद वो वैनकिंग से मिला था, जिसके भाई को टीच करता था, ट्यूशन्स देता था। उसके पास वो पहुँचने के बाद उसको बताता है कि आज के बाद वो उसको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसके भाई ने मना कर दिया है। यहाँ पे वैनकिंग उसको फिर भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसको पढ़ा दो, क्योंकि इतने एक महीने में वैनिंग जिस तरीके से लानवांग से पढ़ रहा था शायद ही वो किसी और से पढ़ता, उतना ओपन अप वो किसी और के साथ नहीं हो पा रहा था। अभी तक उसकी लाइफ में या फिर उसके घर वालों ने उसके लिए बहुत सारे ट्यूटर्स रखे थे, लेकिन फिर भी जितना कंफर्टेबल और जितने अच्छे तरीके से लानवांग जी उसको ट्रीट कर रहा था शायद कोई और नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वेनिंग भी लानवांग जी के साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा था, उतने अच्छे से ही कॉम्प्रोमाइज़ भी कर पा रहा था, कोऑर्डिनेट भी बहुत अच्छा कर पा रहा था। लेकिन शायद लानवांग जी ने यहाँ पे ठान ली थी कि अब वो यहाँ पे ट्यूशन तो नहीं देगा। इस बात के लिए वो भी थोड़ा सा सैड हो चुका था कि वो एक अपने स्टूडेंट के साथ एक महीना बहुत ज़्यादा होता है किसी के साथ भी अटैच होने के लिए। वो भी कहीं ना कहीं वेनिंग से अटैच हो चुका था और यहाँ पे उसको पहले ही बोल दिया गया है कि वो अब पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता, तो ऑफकोर्स सी बात थी उसको यहाँ पे जॉब छोड़नी होगी। यहाँ पे अपना डिसीजन बता के लानवांग जी कैफेटेरिया जा चुका था अपने खाने के लिए और अपना लंच कर लेने के बाद वो लोग फिर से अपने क्लासेस ज्वाइन कर चुके थे। क्लासेस कंप्लीट हो जाने के बाद लानवांग जी आज डायरेक्टली घर गया था, लेकिन वहाँ पे वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था क्योंकि आज विंग पहले से ही घर में मौजूद था और घर में आज विंग ने उसके लिए कुछ स्पेशल भी बनाया था खाने के लिए। हाँ कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं की थी। जैसे ही वो घर पहुंचा था उसे बहुत टेस्टी टेस्टी खाने का स्मेल आ रहा था और उसने महसूस कर लिया था कि घर के अंदर कुछ तो स्पेशल बना है। घर पहुंचते ही वो भी किचन में जा चुका था और विंग को वहाँ पे हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुछ देर निकला ही था कि यहाँ पे विंग अज्यूम करने लगा था कि लानवांग जी आज थोड़ा सा चुपचाप सा है, शांत सा है, इसलिए खाने को लेके वो लोग पहुंच चुके थे टेबल पे और वहाँ पे जाके लानवांग जी को विंग ने पूछ ही लिया कि क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, तुम आज इतने शांत क्यों हो। तो तभी लानवांग जी ने विंग को बताया कि वो एक महीने में एक बच्चे को ट्यूशन दे रहा था। पहले तो ये विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी कि लानवांग जी उससे छुपा के भी किसी बच्चे को ट्यूशन दे रहा था, लेकिन हाँ अगले ही पल वो और भी ज़्यादा शॉक हो चुका था जब उसे ये पता चला कि लानवांग जी ने उससे ये बोला कि वो उस बच्चे से अटैच हो चुका था। वो उस बच्चे का आगे भी उसे ट्यूशन देना चाहता था, लेकिन अब उसके भाई ने उसके सामने दो चॉइसेस रख दी हैं, जहाँ पे या फिर वो एक चॉइस में इस घर में रह सकता है या फिर दूसरी चॉइस में वो यहाँ से बाहर जाके पार्ट टाइम जॉब कर तो सकता है, लेकिन उसे अपने घर जाना होगा। इसलिए उसने चूज़ किया था इस घर को कि वो यहीं पे रहेगा और उस पार्ट टाइम जॉब को छोड़ देगा। लेकिन आज उसको उस बच्चे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या ये कहो कि अब उसके लिए वो टाइम पास का ज़रिया बन चुका था। अपना इनकम शायद उतना उसको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ वो जो टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहा था, जो एक अलग सी बॉन्डिंग उसके साथ बना रहा था, वो उसको और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ये बॉन्डिंग शायद एक ही महीने की थी, इसलिए उसने उस जॉब को छोड़ दिया था। लेकिन विंग ने उसको सजेस्ट किया कि अगर तुम चाहो तो उस बच्चे को इस घर में लेके आ सकते हो, यहाँ पे लाके उससे तुम पढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम उस घर के बच्चे से कोई पैसा नहीं लोगे। तो इस बारे में लानवांग जी उसको बताता है कि उसने कोई गरीब घर के बच्चे को ट्यूशन नहीं दिया था, उसने किसी अमीर घर के बच्चे को ही ट्यूशन दिया था। लेकिन यहाँ पे अब वो उसको ट्यूशन नहीं दे सकता और उस बच्चे की प्रॉब्लम है कि वो घर से बाहर नहीं जाना चाहता।
वो घर के अंदर ही रहना ज़्यादातर प्रेफर करता है। इवन वो स्कूल भी बहुत मुश्किल से जाता है, उसको मन नहीं करता है, किसी के साथ भी घुलना फिर मिलना ज़्यादा पसंद नहीं आता, इसीलिए उसको होम ट्यूशन दे रहा था। लेकिन अब तो उसे छोड़ना ही होगा। यहाँ पे फिर भी विंग के एक बार प्रेशर करने पे कि एक बार तुम उससे पूछ सकते हो, अगर वो यहाँ पे आ सकता है तो तुम उसको अकेले ही तो पढ़ा रहे हो, वैसे भी उसके घर में भी तुम उसको अकेले ही पढ़ा रहे थे, यहाँ पे भी तुम उसको अकेले ही पढ़ाओगे। कोई और बच्चे हैं नहीं कि जिसके साथ उसको घुलना मिलना है या फिर वो अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाए। तुम अगर ये बात उसको समझाओगे तो शायद वो समझ जाए। और रही बात जहाँ तक उसकी ट्यूशन फीस की, तुम्हें लेनी है लो, नहीं लेनी है मत लो। लानवांग जी इस बात के लिए थोड़ा बहुत एग्री तो हो चुका था कि क्या पता वो लड़का मान जाए और वो यहाँ पे उसके साथ ट्यूशन के लिए मतलब विंग के घर में आ जाए। इसलिए विंग को उसने बोला कि वो उससे बाद में बात कर लेगा। और थोड़ी सी होप्स जो उसको दिखाई दे रही थी, इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत खुश था। इसी के साथ उन्होंने इवनिंग में नॉर्मल साही से ही नाश्ता वगैरह कर लिया था और वो लोग अपने अपने रूम्स में जा चुके थे। इसी के साथ लानवांग जी ने फ़ोन उठाया, वैंकिंग को कॉल किया और वैंकिंग के ज़रिए उसने वेनिंग की ओपिनियन जानने की कोशिश की। और यहाँ से वेनिंग भी बहुत ज़्यादा सैड था क्योंकि आज पहली बार उसको लाइफ में कोई अपना ढंग का टीचर मिला था जो कि उसको इतने अच्छे से पढ़ा रहा था। लेकिन आज उसने वो भी खो दिया था। इसकी वजह से उसे भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, जब लानवांग जी के एंड से ये ऑफ़र आया था कि वो उसके घर में आके पढ़ाई कर सकता है, तो इस बात के लिए वेनिंग मान चुका था। और वेनिंग डिसाइड कर चुका था कि वो विंग के घर पे जाके ही अपनी आगे की जो ट्यूशन है वो वहीं पे जाके कंप्लीट करेगा। क्योंकि स्कूल में भी टीचर से ज़्यादा पसंद नहीं आते, अपने अराउंड ऑफ बच्चे भी उससे ज़्यादा पसंद नहीं आते, और जो टीचर्स उसको घर में पढ़ाने के लिए आते हैं वो भी इसको पसंद नहीं आते। लेकिन लानवांग जी के साथ कुछ अलग मैटर था, या ये कहो कि लानवांग जी उसके साथ बिल्कुल वैसे ही रहता था जैसे उसकी बहन रहा करती थी। एकदम वैसे ही उसको समझाना है, वैसे ही उसको पढ़ाना और वैसे ही उसको पैम्पर भी करना। इसलिए वो उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहा था। इसी के साथ यहाँ पे एक और खुशी की बात हो चुकी थी कि लानवांग जी को अपनी पार्ट टाइम जॉब भी नहीं छोड़नी थी। दिन निकलते ही जा रहे थे और इसी तरह 2 हफ्ते और भी निकल चुके थे। लानवांग जी और विंग और भी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। कभी कभार वो दोनों ही अब मूवीज़ भी देखने लगे थे, एक साथ बैठ के लेट नाइट तक मूवीज़ देखना और लेट नाइट तक एक दूसरे से बात करना, ये भी उनके बीच में अब नॉर्मल हो चुका था। स्पेशली वीकेंड में तो वो अब डेली ही मूवीज़ देखने लगे थे, वो भी लेट नाइट तक, ताकि नेक्स्ट डे वो आराम से आराम कर सके। आज भी वो वही कर रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था और वो आराम से अभी तक, यानी कि जो 12 बजे हुए थे रात के, अभी तक वो दोनों मूवीज़ देख रहे थे। बट सडनली लानवांग जी वॉशरूम को यूज़ करने के लिए अपने रूम में गया था। लेकिन रूम में जाते ही जब उसे पता चलता है कि उसके वॉशरूम का जो नल है वो लीकेज कर रहा है, साथ ही साथ उसका इफ़ेक्ट उसके शावर पे भी पड़ा हुआ है, यानी कि उसका शावर भी थोड़ा बहुत लीक कर रहा था। इसलिए उसने विंग को अपने रूम पे बुलाया और विंग ने सारा कुछ चेक करने के बाद उसे बताया कि कल वो प्लम्बर को बुला के इसको ठीक कर लेगा, लेकिन कल तक के लिए वो उसकी वॉशरूम में जो पानी की सप्लाई है ना उसको बंद कर देगा। इस बात के लिए लानवांग जी भी मान चुका था और सभी वो दोनों ही फिर से अपने मूवी को एंजॉय करने लगे थे। विंग ने लानवांग जी को सुबह के लिए उसके वॉशरूम को यूज़ करने की परमिशन दे दी थी। इसी के साथ वो दोनों जब थक चुके थे अपने रूम में जा चुके थे और साथ ही साथ नेक्स्ट मॉर्निंग विंग, जो कि अब उसकी भी आदत बन चुकी थी लानवांग जी की तरह ही सुबह उठने की, वो भी सुबह 5 बजे उठ के ही अपना मॉर्निंग रूटीन्स कर चुका था। और साथ ही साथ उसे पता था कि आज लानवांग जी के वॉशरूम में भी पानी की सप्लाई नहीं है, तो अब कौन सी बात है, वो भी यहीं पे आएगा। इसलिए उसने अपना काम थोड़ा जल्दी निपटा लिया था ताकि लानवांग जी को भी उसका काम करने का टाइम मिल जाए। जैसे ही विंग अपने वॉशरूम से बाहर आया था और अपने लैपटॉप को लेके वो कुछ काम कर ही रहा था कि तभी लानवांग जी उसके रूम में एंटर करता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही वही बचा था कि अब वो भी अपने मॉर्निंग रूटीन्स के लिए अब विंग का ही वॉशरूम यूज़ करे। लानवांग जी अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेके आ चुका था और साथ ही साथ अपने कपड़े और अपने टॉवल को भी अपने साथ ही लेके आया था, ताकि वो वॉशरूम को यूज़ भी करे और साथ ही साथ सारा काम करते हुए बाहर निकले। इसी के साथ वो वॉशरूम के अंदर जा चुका था। वॉशरूम जाते ही उसने अपना मॉर्निंग रूटीन्स भी स्टार्ट कर लिया था, फ्रेशन अप होना स्टार्ट कर लिया था और साथ ही साथ उसने शावर लेना भी स्टार्ट कर दिया था। बट यहाँ भी उसकी किस्मत थोड़ी सी ख़राब निकली। उसने अभी अपनी बॉडी पे शावर जेल अप्लाई किया ही था कि तभी उसे महसूस होता है कि शावर में से पानी आना बंद हो चुका है। लेकिन
उसे लगा कि शायद ऐसे ही नॉर्मल होगा। उसे लगा नल से वो यूज़ कर सकता है, बाल्टी भर के एटलीस्ट अपने आप को नहला सकता है। लेकिन उसने पाया कि उसके यानी कि विंग का जो वॉशरूम है ना, वहाँ में भी ना ही नल में पानी आ रहा था, ना ही शावर में पानी आ रहा था। और विंग की आदत पहले से ही इतनी गंदी थी कि ना ही वो कोई बाल्टी भर के रखता था और ना ही जो बाथ टब था उसको भर के रखता था। वो हमेशा हर एक चीज़ खाली रखता था, क्योंकि विंग के लिए तो ये नॉर्मल हो चुकी थी। उसने थोड़ा बहुत जितना भी पानी का सप्लाई था उसको खचर बचर किया। उसने देखने की कोशिश की कि कहीं पे पानी मतलब सोर्स ऑन हो जाए, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा था। एक चीज़ तो उसको पूरी तरीके से श्योर थी कि पानी बंद नहीं हुआ है, ना ही यहाँ से मतलब जहाँ से पानी आता है वहाँ से बना हुआ है, ना ही टैंकी में पानी ख़त्म हुआ है। तो ये क्या हुआ? उसे थोड़ा बहुत 5 से 10 मिनट लगाए पूरी कोशिश करने की, लेकिन लास्टली वो थक चुका था और उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो विंग को ही पूछेगा कि आखिरकार ये क्या हुआ है। तो उसने विंग को आवाज़ लगाई, मिस्टर वे, क्या आप रूम में हैं? तो तभी विंग आंसर करते हुए बोलता है कि हाँ, मैं रूम में ही हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? लानवांग जी फिर से बोलता है, मिस्टर वे, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, लेकिन यहाँ भी पानी आना बंद हो चुका है। क्या आप कुछ करेंगे, या कहीं भी मतलब किचन में से ही सही पानी मेरे लिए ले आ सकते हैं? ये सब कुछ कहते हुए विंग बाहर से हंसने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके वॉशरूम का जो पानी की सप्लाई का जो नोज़ल है ना, वो थोड़ा सा ख़राब है और वो अपने आप ही कभी कभार डाउन हो जाता है। और साथ ही साथ उसको अब ऊपर करने में भी बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, या ये कहो कि एक ट्रिक लगती है। उसने लानवांग जी को बाहर से ही बताना स्टार्ट किया कि वो क्या कर सकता है, लेकिन लानवांग जी अंदर से समझ नहीं पा रहा था। लगभग 10 मिनट निकल चुके थे, लेकिन लानवांग जी से हो नहीं पाया था। इसी के साथ विंग अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो चाहता था कि वो अंदर खुद जाए और उसको ठीक करके बाहर आ जाए। उसने लानवांग जी को ऑर्डर दिया कि दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आऊँगा। लेकिन लानवांग जी अंदर सिर्फ अपने अंडरवेयर्स पे था, तो उसको बहुत शर्म आ रही थी कि आखिरकार वो ऐसे कैसे दरवाज़ा खोल दे। और वो विंग से बोलता भी है कि वो अपने अंडरवेयर्स में है, अभी उसने अच्छे से नहाया भी नहीं है, उसकी बॉडी में भी शावर जेल लगा हुआ है, तो कैसे दरवाज़ा खोल दे। तो विंग उसको सजेस्ट करता है कि अपनी बॉडी में लगे हुए शावर जेल को वो टॉवल से साफ कर ले, और साथ ही साथ अपनी बॉडी में भी टॉवल लपेट ले अगर उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो। और वैसे भी वो अंदर आके उसके पास उससे फ्लर्ट करने नहीं आ रहा है, उसको देख के सेड्यूस होने नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ताकि मैं नल ठीक कर सकूं। अगर तुम ऐसे ही रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, मैं किचन से कोई पानी वानी नहीं लेके आने वाला। ये सब चीज़ें विंग ने थोड़ा सा मतलब ड्रामेटिकली बोला था। लानवांग जी के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं रह चुका था, उसको दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। इसलिए उसने अपने आप को पहले विंग का ही जो टॉवल वहाँ पे था उससे ही अपने पूरी बॉडी पे जो कि शावर जेल लगा हुआ था उसको साफ़ किया, और उसके बाद अपना जो टॉवल वो लेके आया था उसको अपने अपने वेस्ट पे बांध लिया। और उसी के साथ उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन हाँ, वो दरवाजे के पीछे जाके छुप गया। विंग ने भी बिना वांग जी पे ध्यान दे ही डायरेक्टली अपने कदमों को उस तरफ बढ़ाया जिस तरफ उसे जाना था, और 5 मिनट के अंदर ही उसने पानी की सप्लाई के उस नोजल को भी ऊपर कर दिया, और साथ ही साथ उसने शावर भी ऑन कर दिया था। यहाँ पे विंग अब लानवांग जी को बता रहा था कि किसी भी तरीके से ज़्यादा खचर वचर मत करना, वरना ये फिर से बंद हो जाएगा। ऐसा कह के वो लौट ही रहा था कि उसे लानवांग जी के पैर दिख जाते हैं दरवाजे के नीचे से। यहाँ पे विंग की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, उसकी इच्छा हो रही थी कि क्यों ना लानवांग जी जो इतना साय हो रहा है उसको और ज़्यादा परेशान किया जाए। उसने बाहर जाने के बहाने से झटके से दरवाजे को लानवांग जी के सामने से हटा दिया। लानवांग जी जो कि विंग के सडन एक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था विंग, जो कि लानवांग जी को बस देखे रह चुका था। उसे तो लगा था कि वो मजाक करेगा और यहाँ से चले जाएगा, लेकिन लानवांग जी जो कि हाफ नेकेड था, उसके थाइस से नीज से नीचे के पैर एकदम साफ दिख रहे थे, और साथ ही साथ उसकी अपर बॉडी भी एकदम नेकेड थी। ये देखने के बाद विंग खुद पे कंट्रोल कर पाता, ये तो उसके लिए असंभव सा हो चुका था। विंग एकटक लानवांग जी को देख रहा था, और लानवांग जी एकटक विंग को देख रहा था अपना मुंह खोल के, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विंग ऐसा कुछ करने वाला है। इसके साथ वो ये भी भूल चुका था कि उसके पास हाथ है, वो अपने अपर बॉडी को कवर अप कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसको महसूस हो रही थी कि विंग की वो इंटेंस निगाहें जो उसके ऊपर टिकी हुई थी, उसके हाथ खुद ब खुद अपने चेस्ट की तरफ जा चुके थे और अपने आप को कवर करने लगे थे। लेकिन शायद आज ये कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पे विंग जो कि लानवांग जी को देख रहा था, उसने लानवांग जी को जिस स्टेज में देखा था ना, जिस स्थिति में देखा था, उसे देखने के बाद
उसने बहुत ज़ोर से गल्प किया था। ऐसा लग रहा था कि उसका गला ना जाने कब से सूख रहा था, और अगर इस वक्त उसके सामने पानी रख दिया जाए तो शायद वो बहुत ज़्यादा पानी पी ले। विंग को ये एहसास भी नहीं हुआ कि उसके कदम कब खुद ब खुद लान वांग जी की तरफ बढ़ रहे थे। विंग के कदम पूरी तरीके से अब लान वांग जी के सामने आके टिक चुके थे, और लान वांग जी के सामने आते ही उसके हाथ भी लान वांग जी के उन बालों पे जाने लगे थे जो कि अभी तक गीले थे। विंग ने अपने हाथों को लान वांग जी के बालों में फेरा, वहां से घुमाते हुए उसको उसके फॉरहेड पे, उसके चीक्स पे, उसके नोज पे, उसके लिप्स पे, हर एक जगह उसके हाथ बस मूव किए जा रहे थे, और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथों ने उसके पूरी फेस को एक्सप्लोर कर लिया था। उसके बालों को, उसके आईज को, उसके आईब्रोज को, उसके चीक्स को, हर एक फेस के हर एक कोने को उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे विंग महसूस कर रहा हो कि वो एक पेंटिंग बनाना चाहता है, और उस पेंटिंग को कैसे बनाना है इस चीज़ का आइडिया वो लगा रहा था। धीरे धीरे लान वांग जी की सांसें भारी हो रही थी, क्योंकि उसे आज तक इस तरीके से किसी ने नहीं छुआ था, और वैसे भी स्थिति इस वक्त थी भी कुछ ऐसी कि वो विंग के उस टच को मना भी नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों लान वांग जी भी उस टच को कहीं ना कहीं फील करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे उस टच को हटाना चाहिए, लेकिन वो उसको हटाना भी नहीं चाहता। जहाँ पे वो विंग से दूर भागने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन हाँ, वही चीज़ है जो उसको विंग के करीब भी खींच रही थी। यहाँ पे लान वांग जी इस वक्त अपने मिक्स इमोशंस से गुजर रहा था, तो वही विंग पूरी तरीके से अब उसकी नज़रें और उसकी उंगलियाँ टिक चुकी थी। तो सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी के लिप्स पे उसकी थंब अभी उसके लिप्स को रब कर रही थी। तो वही लान वांग जी की सांसें और भी ज़्यादा भारी होते जा रही थी। उसके हाथ जो कि अभी तक उसकी चेस्ट के आगे थे, अब वो धीरे धीरे विंग के शरीर की तरफ जाने लगे थे। विंग ने जैसे जैसे अपने फिंगर को वांग जी के लिप्स पे रब किया, वैसे वैसे ही अपने और वांग जी के बीच की दूरी एकदम कम कर दी, और इस वक्त विंग और लान वांग जी के बीच में, यानी कि उन दोनों के लिप्स के बीच में कुछ था, तो सिर्फ और सिर्फ विंग की ही फिंगर थी, और उसे हटाने में विंग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और अगले ही पल जैसे ही लान वांग जी के लिप्स से वो फिंगर हटा, वैसे ही लान वांग जी को महसूस होता है अपने लिप्स पे विंग के लिप्स, यहाँ पे उन दोनों के ही लिप्स अटैच हो चुके थे। भले ही मूव अभी भी उन दोनों में से किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन हाँ, उन दोनों के लिप्स अटैच थे। यहाँ पे लान वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों को विंग की चेस्ट की तरफ लेके जा रहा था, जैसे मानो वो कोशिश कर रहा था उसे पुश करने की, लेकिन न ही उसकी बॉडी साथ दे पा रही थी, न ही उसके हाथ साथ दे पा रहे थे। इवन अब तो उसके थॉट्स ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया था। यहाँ पे विंग ने धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट कर दिया था, तो वहीं लान वांग जी भी धीरे धीरे उस किस में मेल्ट होते जा रहा था, और न जाने कब उसके पूरे के पूरे थॉट्स, उसके बॉडी, उसके इमोशंस, हर किसी ने उसका सांस छोड़ दिया, और उन सभी ने साथ देना स्टार्ट किया विंग का। और यहाँ पे लान वांग जी भी अब धीरे धीरे विंग का ही साथ देने लगा था, और उससे भी उसी पैसन के साथ किस करने लगा था। यहाँ पे लान वांग जी के हाथ जहाँ पे विंग के नेक के अराउंड रैप थे, तो वहीं पे विंग के हाथ लान वांग जी के बैक साइड को एक्सप्लोर कर रहे थे, उसकी पीठ में पूरी तरीके से घूम रहे थे, और अपनी और लान वांग जी के बीच में जो भी दूरियां थी ना, उनको कम कर रहे थे। धीरे धीरे इन दोनों का किस और भी ज़्यादा डीप और भी ज़्यादा पैसिनेट होते जा रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होने जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इन दोनों को इनकी किस एंजॉय करने देते हैं। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।